नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे और लोकसभा में बीजेपी के साथ सांसद बिल के समर्थन में बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में अनिवार्य रूप से रहने के लिए कहा गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज बिल पेश किया जाना है लोकसभा में। आपको बता दें 5 घंटे का वक्त रहेगा बीजेपी के पास जब लोकसभा में वो इस बिल के समर्थन में बोलेंगी। और बताया जा रहा है कि 7 ऐसे सांसद हैं जिन्हें मौका दिया जाएगा आज बीजेपी के द्वारा संसद में इस बिल पर बोलने के लिए। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। इस बिल के लिए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति भी सामने आ रही है और जिस तरीके से ईद के दिन भी हमने देखा था काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया जा रहा था। हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और है, लेकिन इसको लेकर भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है। भ्रम क्या है, सच क्या है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कमजोर होगी, ऐसा मुस्लिम पक्ष की आपत्ति इसी भ्रम पर है। कलेक्टर के पास अधिकार होने से सरकारी नियंत्रण इसमें बढ़ेगा, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही गैर मुस्लिम सदस्यों का बोर्ड में शामिल होना गलत है क्योंकि जो प्रावधान है उसके तहत अब सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम अन्य समुदाय के लोग भी इस वक्फ बोर्ड में आएंगे और साथ ही साथ महिलाओं को भी उसमें तरजीह दी जाएगी। अभी तक महिलाएं इस बोर्ड के में कोई भी सदस्य नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं को भी जगह दी जाएगी और प्रतिनिधित्व से सशक्त होंगी महिलाएं, ऐसा प्रावधान है। जो सच्चाई है इस वक्फ बोर्ड के पीछे की, सरकार से नामित बड़े रैंक के अफसर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि नॉन मुस्लिम मेंबर से वक्फ प्रॉपर्टी का सही प्रबंधन किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, ये साफ तौर पर इस बिल का मकसद है। लेकिन इस बिल को लेकर भ्रम भी फैलाया जा रहा है और यही वजह है कि इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी ये बिल पेश करेगी सरकार। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बुधवार को संसद में ये बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर। तो सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेबीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में है और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।